दिशा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। इसके बाद कहानी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दादीसा की एक गलती पूरे पोद्दार परिवार पर भारी पड़ने वाली है और इसी वजह से परिवार के रिश्तों की नींव तक हिलती हुई नजर आएगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पूरा पोद्दार परिवार अरमान और अभीरा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सभी की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। दादीसा, विद्या, कावेरी और घर के बाकी सदस्य बार बार उनसे माफी मांगते हैं। सभी कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्होंने सच्चाई जाने बिना अरमान और अभीरा को गलत समझ लिया। दादीसा भावुक होकर कहती हैं, अरमान बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हमें माफ कर दो। यह घर तुम्हारे बिना सूना है, तुम दोनों वापस घर चलो। लेकिन यहां कहानी में सबसे बड़ा झटका देखने को मिलता है। अरमान और अभीरा किसी को कोई जवाब नहीं देते। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनकी यह खामोशी पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ देती है। अरमान और अभीरा के जाने के बाद घर में मातम जैसा माहौल बन जाता है। हर कोई दिशा को इस हालात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगता है। विद्या साफ शब्दों में कह देती है कि अगर दिशा ने झूठ का सहारा न लिया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद दिशा खुद को अकेला महसूस करने लगती है। वह सोचती है कि उसने जो कुछ किया वह अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन अब वही परिवार उससे नफरत करने लगा है। धीरे धीरे घर के लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। अगले दिन जब दिशा पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है तो कोई भी खाने की टेबल पर नहीं आता। सभी लोग उसके हाथ का बना खाना खाने से इनकार कर देते हैं। यह देखकर दिशा बुरी तरह टूट जाती है। दिशा को लगने लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। गुस्से और दुख में वह दमयंती जी को फोन करती है। फोन उठते ही वह उन पर बरस पड़ती है। दिशा कहती है, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे झूठ बोलने के लिए उकसाया। अगर मैं आपकी बातों में ना आती तो आज मेरा परिवार मुझसे नफरत नहीं करता। लेकिन दमयंती जी भी चुप नहीं बैठती। वह दिशा के मन में फिर से जहर घोलने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? ये लोग कभी तुम्हें अपना मानते ही नहीं थे। अगर मानते तो एक गलती पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। दमयंती जी की बातें दिशा के दिल में उतरने लगती हैं। एक बार फिर वह उनके जाल में फंसती हुई नजर आती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। उसी रात दिशा को एक ऐसा राज पता चलता है जो पूरे पोद्दार परिवार की दुनिया बदल सकता है। उसे दादीसा की अलमारी में कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं। शुरुआत में वह उन्हें नजरअंदाज करती है, लेकिन जब वह फाइल खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उन दस्तावेजों में एक ऐसा सच छिपा होता है जिसे वर्षों से सबसे छिपाकर रखा गया था। दिशा को पता चलता है कि परिवार की करोड़ों की संपत्ति से जुड़ा एक बड़ा रहस्य दादीसा ने सबसे छिपाया हुआ है। इतना ही नहीं, उस रहस्य का सीधा संबंध अरमान से भी होता है। दिशा यह जानकर हैरान रह जाती है कि अरमान के साथ सिर्फ हाल ही में ही नहीं बल्कि बचपन से ही नाइंसाफी की गई थी। अब दिशा के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, वह यह सच सबके सामने लाकर परिवार को बचा सकती है। दूसरा, वह इस राज का फायदा उठाकर सबको अपने सामने झुका सकती है। इधर दूसरी तरफ अरमान और अभीरा अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं लेती। अचानक एक रात अरमान की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी है। यह खबर सुनकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। अभीरा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होती। वह अरमान को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने का फैसला करती है। उधर पोद्दार हाउस में दिशा एक खतरनाक फैसला लेती है। वह दादीसा के छिपे हुए राज को अपने पास रखती है और सही समय का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी कहानी में एक और धमाका होता है। दिशा को पता चलता है कि दमयंती जी उससे भी बड़ा खेल खेल रही थीं। उन्होंने सिर्फ दिशा को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। यह सच सामने आते ही दिशा को एहसास होता है कि वह अब तक गलत लोगों का साथ देती रही। अब दिशा बदला लेने का फैसला करती है। वह दमयंती जी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसे ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जिनसे साबित हो सकता है कि परिवार की कई परेशानियों के पीछे असली मास्टरमाइंड दमयंती जी ही थीं। इधर दादीसा को भी यह बात पता चल जाती है कि दिशा को उनके पुराने राज का पता चल चुका है। अब दादीसा डर जाती हैं कि कहीं दिशा सबके सामने सच्चाई न बता दे। घर में तनाव बढ़ता जाता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है।
रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। फिर आता है वह दिन जब दिशा पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करती है। सब लोग सोचते हैं कि वह फिर कोई नया ड्रामा करने वाली है, लेकिन दिशा जो कहती है उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एक एक करके सारे राज खोलना शुरू कर देती है। दादीसा का छिपा हुआ सच, दमयंती जी की साजिश, अरमान के साथ हुई नाइंसाफी और परिवार के भीतर छिपे कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सच्चाई सामने आते ही घर में भूचाल आ जाता है। दादीसा रोने लगती हैं, विद्या स्तब्ध रह जाती है, परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरमान को यह पता चलता है कि उसकी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच उससे सालों तक छिपाया गया था। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा वापस पोद्दार हाउस लौटेंगे। क्या दिशा सच में बदल चुकी है या फिर वह कोई नया खेल खेलने वाली है। क्या दमयंती जी की सारी साजिशें सबके सामने आ जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत पाएगा। आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे।